हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर दुबे है और आप देख रहे हैं नॉलेज सुधीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और वो किस पार्टी से संबंधित थे और उन्होंने अपने देश पर कितने समय तक सेवा दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम गणराज्य भारत है। इसका 5 नाम दिया गया है शास्त्रों में: भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, इंडिया और हिंदुस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और अपने देश में संविधान 1950 में लागू हुए। संविधान के कर्ता धर्ता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक 7 लोगों की बेंच बनाई गई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और अब हम बात करेंगे अब तक अपने देश में जो प्रधानमंत्री हुए उनके नाम और उनका जो सेवा का समय था। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 16 साल और 286 दिन देश की सेवा की और अपने देश पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। वो 3 लोकसभा में प्रधानमंत्री चुने गए थे और वो 16 साल 286 दिन थे। उनके मृत्यु के बाद दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हुए। ये गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री के शपथ लिए थे, कार्यरत प्रधानमंत्री थे, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ये गुलजारी लाल नंदा थे। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका 13 दिन के लिए था। दूसरे प्रधानमंत्री थे श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 1 साल 216 दिन तक अपने देश की सेवा किए प्रधानमंत्री के रूप में। इनकी मृत्यु चाइना में किसी समझौते के दौरान हुई थी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। फिर चौथे प्रधानमंत्री हुए इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा। ये भी कार्यरत प्रधानमंत्री थे 13 दिन के लिए। फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और वो 11 साल 59 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहीं। इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, 1 बार राज्यसभा से और 2 बार लोकसभा से। ये टोटल 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद 2 साल 126 दिन के लिए मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री हुए थे जो गैर कांग्रेसी थे। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हमने बात की है वो कांग्रेस के थे। इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन का रहा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वे मात्र 170 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ये जाट और किसानों के बहुत बड़े नेता हुए। उनके पुत्र हैं अजीत सिंह, जैसा कि आप जानते हो, भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 4 साल 291 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री पद पे रही। और उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनकी हत्या की गई थी। उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या की थी। और फिर कार्यभार जो राजीव गांधी थे, उनके बड़े पुत्र, उनको सौंपा गया। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं। वो 5 साल 332 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि 343 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री रहे। 343 दिन के लिए। फिर देश में फिर आम चुनाव हुए। आम चुनाव में चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो 223 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह जो प्रधानमंत्री हुए हैं, ये 5 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बनाए गए। और देश में सरकार अनियमित चल रही थी, जिसकी वजह से 2 बार चुनाव होने पड़े। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं पामुल्यपति वेंकट नरसिम्हा राव। उनका पूरा नाम है पामुल्यपति वेंकट नरसिम्हा राव। वो 4 साल 330 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देश में फिर आम चुनाव होते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 16 दिन तक रहती है, क्योंकि एक वोट न मिलने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। मायावती जी ने
वादा किया था कि 1 वोट देंगी, मगर उन्होंने 1 वोट दिया नहीं। और वो चाहते थे 1 वोट खरीद सकते थे, मगर बड़े ईमानदार छवि वाले नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वो 16 दिन के लिए सरकार थी उनकी। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे हरदनहल्ली डोड्डे देवे गौड़ा, जिनका नाम है HD देवे गौड़ा। ये 324 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, जो 332 दिन तक देश की सेवा करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। फिर देश में आम चुनाव होते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, जो कि मात्र 13 दिन तक ही चलती है, मात्र 13 महीने चलती है। और फिर से आम चुनाव होते हैं, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसमें 36 पार्टी के साथ समझौता करके प्रधानमंत्री का सेवाभार संभालते हैं और देश की सेवा करते हैं 6 साल 64 दिन के लिए। फिर 2004 में आम चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में है, वो आम चुनाव लड़े नहीं थे, आम चुनाव में भागीदारी नहीं ली थी, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे देश में एक ऐसी भी एक इस प्रकार का भी कानून है कि आप राज्यसभा में के भी सदस्य, तो वहाँ से भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। फिर 2009 में 5 साल के बाद आम चुनाव होते, तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस पार्टी जीत के आ जाती है, और उनका शासनकाल रहा 10 साल 4 दिन, मतलब उन्होंने 10 साल और 4 दिन के लिए सेवा दी है। ये मई के महीने में देश में आम चुनाव होते हैं, 2014 मई के महीने में। इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदारी आती है, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस चुनाव में जीत जाता है, और देश के बहुत बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अपने कुछ सहयोगी पार्टियों के साथ जो भी समन्वय किया था, उसमें उनके सहयोगी दल भी जीत के आते हैं, और वो उनको कैबिनेट में मंत्री पद की जगह देते हैं। उसके बाद 2019 में फिर आम चुनाव होते हैं। इस आम चुनाव में पहले के आम चुनाव के अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीट मिलती है, और 303 सीट से वो विजयी होके आते हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट मिलती है और विजयी होके आते हैं। और पिछले 6 साल से वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं अपने देश के लिए, और भारत का नाम बुलंदियों पर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने देश विदेश में भ्रमण करके एक रणनीति स्थापित की है, जिसके माध्यम से आज पूरा देश भारत को सपोर्ट कर रहा है। जो अपने पड़ोसी देश हैं, जो हमें तकलीफ़ देते रहते हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री ने एक रणनीति बनाई हुई है। अब इसके आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या योगदान किया हुआ है, किस पार्टी से संबंधित थे, और उनका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।